मान उठी। ये सोनू खड़ा, भारत हिंद केसरी सोलू पहलवान खड़ा, कुश्ती एकेडमी है और हिंद केसरी पहलवान के संचालक है। मेरे पीछे बोर्ड लग रहा है, आप देख रहे हैं। इनसे बात करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। पहले इनके बारे में जाने भाई कैसे पहलवान, अच्छे पहलवान है, भारत के पहलवान है। उसके बाद जो एकेडमी चलाई है उसके बारे में बात करेंगे। आओ आपको अंदर लेके चलते हैं। खुद के व्हीकल खड़े हैं पहलवाना के, और अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं, कमरे भी दिखाते हैं। और जो कोच साहब जी है यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, उनसे भी बात कराते हैं। और पहलवान जी है, मटर पहलवान जी, उनसे भी बात कराते हैं। आओ अंदर चलते हैं। ग्राउंड है बास्केटबॉल का, और वहां पे रस्सा लगा हुआ है। और देखो ये मिट्टी अखाड़ा है, और इधर कमरे हैं। ये कमरे भी दिखा दे एक बार। और आगे धर्मेंद्र दलाल है, ये अच्छे पहलवान। अर्जुन वाल्डी है, और इनसे बात करते हैं पहलवान जी के बारे में। पहले पहलवान जी के जीवन के बारे में बताते हैं, पहलवान जी कहाँ से पहलवान की शुरुआत करी और पहलवान जी किन की संघर्ष से गुजरे। पहलवान जी एक बार यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, 10 का राम राम कर दीजिए। राम राम भाई साहब। पहलवान जी अपना इंट्रोडक्शन दो, आप कहाँ से हो, आप अचीवमेंट बताओ सर। भाई मेरा गाँव मांडोठी है, जिला जज्जर हरियाणा से। और मैंने पहलवान अर्जुन अवार्डी हूँ मैं। ग्रीको रोमन में कुश्ती खेलता था। और मेरे गुरुजी कैप्टन चांद्रुप जी हैं, जो द्रोणाचार्य हैं, जो आज़ादपुर में अखाड़ा है उनका। और वहीं से मैंने पहलवानी स्टार्ट की थी। और ये सब उन्हीं के आशीर्वाद से है जो आज मैं अपना सेंटर भी चला रहे हैं और अपने पैरों पर खड़े हैं, सब गुरुजियों का आशीर्वाद। अच्छा पहलवान जी आपने परिवार के बताओ, परिवार में कौन कौन है। परिवार में मेरे हम 3 भाई हैं। एक भाई मेरे बड़े थे, गुजर चुके हैं। और जो मेरे बड़े भाई हैं वो हिंद केसरी सोनू पहलवान है, हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर पद पर हैं वो भी। और उन्होंने वर्ल्ड पुलिस गेम में भी उनके गोल्ड मेडल है, सीनियर में नेशनल गेम में भी गोल्ड मेडल है। और वो शायद पहले ही पहलवान है जो ग्रीक और फ्री दोनों में चैंपियन हैं। और मिट्टी के तो ये लगा लो 25 साल से एक तरफा ही रहे हैं, 25 साल तो मिट्टी के दंगलों में। अच्छा पहलवान जी अपनी अचीवमेंट बताओ एक बार, क्या क्या अचीवमेंट है। अचीवमेंट मेरी सीनियर एशिया में मेरा सिल्वर है। 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उनमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में मेरा गोल्ड मेडल भी है, 2 सिल्वर मेडल भी है। और जैसे फ्रांस कप में, ब्राज़ील कप में, उनमें मेडल जीते हैं मैंने। अच्छा पहलवान जी आप अभी कौन से ओहदे पे हो, आपने उसके बारे में बताइए। मैं रेलवे में CTI के पद पर हूँ। अच्छा पहलवान जी आपने किस उम्र में पहलवानी शुरुआत करी थी। पहलवानी तो भाई हमारे यहाँ ऐसा, हमारे गांव का माहौल ही ऐसा है, जैसे बच्चे अब ये जैसे लग रहे छोटे छोटे 7-8 साल की उम्र से लग जाते हैं। पर मैं जो पूरा वो किया था कैप्टन चांद्रुप के अखाड़े में, मेरे भाई थे वहाँ पर सोनू पहलवान, तो वहीं से स्टार्ट हुई थी मेरी। तो 14-15 साल की उम्र में प्रॉपर स्टार्ट कर दी थी। अच्छा पहलवान जी आपका वर्कआउट क्या रहता था, मतलब किस तरह की गुरुजी प्रैक्टिस कराते थे। हमारा तो क्या रहता था, गुरुजी का ही रहता था सारा शेड्यूल। भाई जब पहले तो ज़्यादातर दंड बैठक ही पे जोर रहता था। और जोर, दंड बैठक और दौड़, यही ज़्यादा चलता था। उठा बैठे कितनी लगा देते थे पहलवान जी आप। उठ बैठ हमारे गुरुजी दंड ज़्यादा लगवाते थे, उठ बैठ तो थोड़ी लगवाते थे। लेकिन दंडों में ये 2-2 घंटे लगातार मरवा देते थे, 2-2 घंटे दंड भी बैठक भी। और जोर बहुत लंबे करते थे, आधा घंटा कम से कम जोर करते थे। पहलवान जी मैं सुना गुरुजी आपके जो है वो देश के गुरुजी है, वो बैठ का भी जोर लगाते देते थे ज्यादा, वो क्या उसका होता है, उसका बेनिफिट। भाई हर पहले पहलवानी अलग थी, अब अलग है। तो हर टाइम अलग अलग चलता रहता है, ऐसा नहीं खाली बैठक बैठक। और टेक्निक भी कराते थे बहुत अच्छी अच्छी। और बैठक भी ऐसे नहीं लगवाते थे हमारे, वो लगातार मरवाते थे, जिसमें दमदारी भी बढ़ती थी, ताकत भी बढ़ती थी। उनका अलग वो था, सबका अलग अलग शेड्यूल चलता है हर टाइम में। पर हम तो उन्हीं के ये मानेंगे जो। पर मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, जो आपके गुरुजी कोच कराते हैं दिल से, आप भी दिल से करिए, आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। पहलवान जी आपके जोर कितनों के साथ होते थे। जोर तो ये पार्टनर जो रहते हैं मैक्सिमम 3-4 से हो ही जाते हैं। अच्छा डाइट में क्या चलता था पहलवान जी। डाइट में भाई पहले तो ये था नहीं, जैसे प्रोटीन वोटीन पहले था नहीं। तो उस टाइम तो यही था अपनी जो नॉर्मल डाइट होती है, घर का घी दूध, ये पिताजी लेके जाते थे उधर।
और भाई फल ये चलते थे। और गुरुजी जो डाइट बताते थे, गुरुजी भी बताते थे ये खाना है, इस टाइम ये खाना है, तो उनका भी अलग अलग था। वो ज़्यादा देसी चीज़ों पर ध्यान देते थे। अच्छा प्रधान जी, परिवार के बारे में बताइए, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी? मतलब परिवार, आप जमींदार थे, आप कैसे हालात थे आपके? तो शुरुआत करिए आप। कंडीशन तो यही थी, मेरे पिताजी पहले फौज में थे, वहाँ से फिर वो रोडवेज में थे। पर कितना होता था, वो एक तनख्वाह में दो दो कैसे खिला सकते हैं। तो ये तो परमात्मा का शुक्र था, जैसे भाई ने अच्छी मेहनत की और अच्छे जल्दी रिजल्ट आ गया और वो दंगलों में छुट्टियों पर लड़ने लगे। और शुरुआत में तो हम भाई की देखभाल में गए थे, उनको खिलाने पिलाने गए थे। तो हमारा भी शौक था और गुरुजी का भी आशीर्वाद रहा और सबका सपोर्ट रहा, तो हम भी फिर चल पड़े भाई। अच्छा प्रधान जी, सोनू प्रधान जी के बारे में बताओ। आपके भाई भी, बड़े भाई है, गुरु भी है, सब कुछ है वो, उनके बारे में बताओ। उसकी अच्छी मतलब वो जो ज्यादा प्रैक्टिस क्या करते थे वे ज्यादातर तो? मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं जो कराते गुरुजी कराते थे, वो वही शेड्यूल रहता था उनका भी। गुरुजी का सबसे तगड़ा का अनुशासन था, जो अनुशासन में रहेगा वो बनत के ही रहेगा। और अनुशासन उनका इतना ज़बरदस्त था, बहुत ज़्यादा बहुत लंबी मेहनत कराते थे। और उसमें अब तो शायद किसी को विश्वास नहीं होगा, वो दो दो तीन तीन हज़ार दंड बैठक लगवा देते थे और उतना ही फिर खिलाने पे ध्यान देते थे। जिसकी वो करवाते थे उस पर दिन रात उस पर ध्यान रहता था उनका, और कहीं भी ध्यान नहीं रहता था। और वो देख लेते थे ये बनने वाला है नहीं बनने वाला है, तो उनका एक्सपीरियंस था वो इतनी उम्र का, तो उन सब उसी का फल है। प्रधान जी, आपको कौन से साल में अर्जुन अवार्ड मिल जाए और कैसे मिलता है, एक बार दर्शकों को बता दो जी। क्या क्या अचीवमेंट प्राप्त करती है जब अर्जुन अवार्ड मिलता है? ये मुझे 2013 में मिला था। इसका तो भैया है, जो बाहर से मेडल लेंगे उसी के उसमें मिलता है। जैसे गेम्स में आ गया, चैंपियनशिप है, इनमें जितना आप लंबा कैरियर होगा बाहर से मेडल आएंगे उसमें मिलता है। और ग्रीको रोमन में तो हमारा एक बार ही गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती आई थी हमारी, तो उस टाइम ही हमें ग्रीको में हमें जितने भी थे हमें तकरीबन सबको अवार्ड मिल चुका है। और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स में अब भी होती तो ग्रीको में भी फ्री के बराबर ही अवार्ड मिलते रहते। तो ये बाहर की अचीवमेंट पे मिलता है, बाहर आपने कितने मेडल जीते उसके आधार पे मिलता है। अच्छा प्रधान जी, आपने एकेडमी खोल रखी है, अभी कितने बच्चे रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ अंदर 60-70 बच्चे रहते हैं, इतनी जगह है मेरे पास अभी। और कुछ ये बच्चे बाहर से आ जाते हैं, छोटे बच्चों को नहीं रखते ज़्यादा, 13-14 साल से ऊपर ही रखते हैं बच्चों को। और ये बाहर से आ जाते हैं छोटे। प्रधान जी, यहाँ की क्या क्या सुविधा है एक बार बता दो, एक बार कितने कमरे हैं, क्या मैच सिस्टम क्या है? भाई सुविधा तो वह बात है, हमारे सारे की ये सुविधा मैट वैट है ये। और जैसे सुविधा सबसे बड़ी बात तो ये कराने की बात है बस। सुविधा तो बस अब तो मैट हो गया तो सारी चीज़ आ जाती है उसमें। और जिम विम है, जिम हमारा यहाँ HL सिटी में है जिम, वहाँ बच्चों का जिम वहीं जाते हैं हम तो करने, भी वहीं बंधवा रखा है सब बच्चों का। तो बहुत वर्ल्ड क्लास का जिम है, तो वहीं करते हैं जिम विम। और बाकी मैच पे करा लेते हैं, और बास्केट का अपना ग्राउंड है, बच्चे खेल लेते हैं। और तो बस यही सुविधा होती है, और तो यहाँ पे। प्रधान जी, ये खड़ा कहाँ पे है, एकेडमी कहाँ पे है? जो आना चाहता है ये एकेडमी पे? ये बहादुरगढ़ बाईपास पे है, जाखोदा गांव के पास में, दिल्ली बहादुरगढ़ बाईपास पर है। तो प्रधान जी, कोई आपसे वैसे नहीं पता लगा, कोई नंबर बताओगे आपका जिससे बात करके आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ भाई तकरीबन तो भाई पता है, पर नंबर भी मेरा 97 28 325 776 है। ठीक है प्रधान जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और भगवान से दुआ करते हैं आप पे जो सेवा करते हैं ना देश के लिए, हाँ भाई से हमें भी अच्छा लगता है भाई, अच्छे निकालते हैं जो पट्टी बाहर निकाल रहे हैं देश के लिए, उससे हमें भी बहुत अच्छा लगता है। इसमें ये है, जैसे बच्चे हैं भाई, जैसे अब 2018 तक तो मैं पहलवानी कर ही रहा था, तो उसके बाद 4 साल हो गए कंटिन्यू मुझे। तो अच्छे बच्चे हैं, रिजल्ट आ रहे। अब सीनियर में 5 पहलवानों ने पार्टिसिपेट किया था, हमारे 5 मेडल आए हैं। और एक लड़का है मेरे गांव का, उसका 2 बार वर्ल्ड में मेडल आ चुका है। और बच्चे काफ़ी अच्छे हैं, जो छोटे बच्चे हैं काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। और भाई यही है बस, जो इसमें जो हमारे में थोड़ी बहुत कमी रहेगी वो बच्चों में ना रहने दें ये, और ऊपर वर्ल्ड ओलंपिक में मेडल जीते। अच्छा प्रधान जी, अभी नेशनल इंटरनेशनल कितने बच्चे हैं अभी? इंटरनेशनल है मेरे पास 8-10 बच्चे हैं इंटरनेशनल भी, और नेशनल में तो परमात्मा दया हर नेशनल में मेडल आ ही जाते हैं। और काफ़ी टैलेंटेड बच्चे हैं इनका, ऐसे ही परमात्मा का आशीर्वाद रहा तो 2-3 साल में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे बच्चे।
अच्छा प्रधान जी, कोई विशेष संदेश देना चाहो भाई, जो मान ले एकेडमी ज्वाइन नहीं करता, वैसे घर पे कोई ऐसी कोई डाइट या एक्सरसाइज बताना चाहोगे प्रधान जी? तो भाई आजकल तो ये सब होशियार है भाई, ये यूट्यूब पर, इन पर, गूगल पर सब देखते रहते हैं। और फिर भी यही है मेरे हिसाब से, कोई खेल, कोई ना कोई खेल बच्चे को जरूर पकड़ना चाहिए। कोई भी खेल ले लो आप, उससे ठीक रहता है बच्चा, अपना खाना पीना भी ठीक रहता है, स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, और बाकी चीज़ों से, फ़ोन से, टीवी से दूर रहता है। आप कहाँ से हो अब? मान रोटी का। अच्छा, या कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो? यहाँ जीवन में ढाई ढाई 3 साल हो गए। अच्छा, अपनी अचीवमेंट बताओ, कहाँ का मेडल जीते आपने? मैंने जी 2 बार तो वर्ल्ड मेडल जीता है देश के लिए, 2-3 बार सीनियर में, एक बार सीनियर नेशनल में, एक बार नेशनल गेम्स में, एक बार सीनियर फेडरेशन कप में, एक बार सीनियर रैंकिंग में गोल्ड, अंडर 23 यानी में कहने गोल्ड। बहुत सारे अचीवमेंट आपकी, जिसकी आप गिनती भी नहीं कर सकते। ये गुरु जी अच्छे प्रैक्टिस कराते हैं। हाँ जी, गुरु जी की प्रैक्टिस तय आया है, जो कुछ आया है बड़ा का आशीर्वाद है। कहीं जॉब लगी आपकी? ना जी, जॉब नहीं लगी जी। क्या टारगेट है आपका? टारगेट जी ओलंपिक का है। ठीक है, क्या नाम दिया आपका? राहुल लट्टी नाम। अच्छा, कहाँ से हो आप? मेरा गांव त्रिपड़िया गुड़गांव जी। अच्छा अच्छा, तो अपनी अचीवमेंट बताओ एक बार। अचीवमेंट जी, मैं सीनियर नेशनल का चैंपियन भी रहा हूँ, गोल्ड मेडल भी है, यूनिवर्सिटी गेम्स में भी, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में गोल्ड है। अच्छा, आपके कोच कौन है? श्री धर्मेंद्र पलन जी, अर्जुन अवार्डी। एक बार नाम लेके बताओ। धर्मेंद्र पलन जी, अर्जुन अवार्डी, धर्मेंद्र पलन। अच्छा, आप ये कोच तुमने ये क्या नाम है, कोच साहब प्रैक्टिस कराते हैं? सुधीर पलन जी अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं? बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं। आपको संतुष्टि है? हाँ जी, बहुत। आपका टारगेट क्या है? मेरा टारगेट इस बार एशिया चैंपियनशिप खेलना है। कोई जॉब करते हो आप? हाँ जी, रेलवे में कर। कौन सा होता है आपका? मैं क्लर्क हूँ जी। ये सुधीर पहलवान जी हैं, गांव मानवठी से, और अपने समय के नेशनल इंटरनेशनल पहलवान है, और रेलवे में कार्यरत है, और 60 kg के पहलवान थे ये। और अभी अपनी सेवाएं भारत केसरी, हिंद केसरी, सोनू पहलवान मानवठी के अखाड़े में सेवा बतौर कोच सेवाएं दे रहे हैं। और इनके अंडर में कईयों ने नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर मेडल जीता है, कोई वर्ल्ड चैंपियन, कोई एशिया कॉमनवेल्थ में मेडल दिया है।